ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी सेवन करते हैं। एक भय से ही भक्ति होती है। बिना भय के प्रभु को याद नहीं किया जा सकता, ना भाव पैदा होता है। आइए श्रवण करते हैं एक कबीर वाणी। भय से भक्ति करे सबे, भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा हो, भय पारस है जीव को, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय कबीरा, निर्भय होए न कोय। भय से भक्ति करे सब, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। सांसारिक दुखों से भय खाकर ही लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। जब भय लगता है उसी समय शायद प्रभु हमें बचा दे, कहीं अकेले फंसे हों और कहीं कोई बड़ी घटना लगे आपको, तो एकदम आप पाओगे हे प्रभु मुझे बचा लो। और भय से ही सब पूजा सेवा भी करते हैं। इस प्रकार भय जीवों के लिए पारस मणि है। जो भय है वो एक पारस मणि बताया है। जैसे पारस मणि को छुआ दो तो सोना हो जाता है। वो ईश्वर जब तक इस शरीर में विराजमान है, जब तक इस चेहरे पे चमक है, ये हाथ पैर चल रहे हैं, और वो निकलने के बाद ये शरीर एकदम लकड़ी यानी अकड़ जाता है। जो उन्हें सेवक भक्त बनाकर उनका कल्याण करता है, अतः कोई भी ऐसा निर्भय और स्वच्छंद ना हो कि वो सन्मार्ग से भटक जाए। तो वो प्रभु की मन से याद वो भय कराता है। तो एक भय से ही भक्ति होती है। और साफ साफ यहाँ वाणी संदेश दे रही है, भय से भक्ति करे सब, भय से पूजा होए। पूजा भी एक भय से होती है कि शायद प्रभु मुझे बचा लें। और जब आप कहीं अकेले फंसे हों और कोई ना हो, तो देखिए आपके मन में उस प्रभु की याद आएगी कि वो प्रभु ही वो मालिक है जो मुझे बचा सकता है और कोई नहीं है। तो ये इस वाणी में बताया कि इस प्रकार भय जीवों के लिए पारस मणि है। तो बस उस पारस जो मणि है उसको जानने की ज़रूरत है। वो पारस मणि है प्रभु, जिसको रखते ही इस शरीर में आते ही वो जो चेतन सत्ता है वो जब आती है, और चेतन निकलने के बाद ये शरीर जड़ रूप हो जाता है। ये है आज की कबीर वाणी। तो उस भय से बचें और उस प्रभु को याद करें, तो निश्चित ही आप निर्भय होकर इस संसार में अपना जीवन बिता सकते हैं। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और उस प्रभु को याद करें जो आपको भय से मुक्त कराता है, एक निर्भय हो जाता है ये मानव। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।